गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो हमारा ज्योग्राफी का पेपर हुआ था ना 11th क्लास का, उसका हम आंसर की देखने वाले हैं। कितने आप एमसीक्यू सही करके आए हो। देखो ये है 29 तारीख का थे, सॉरी कितने का, 16/3/2024 का पेपर। ठीक है, चलिए इसके आंसर देखते हैं। देखो पहले का क्या है, नीचे दिए गए विवरणक कौन के कार्य उनके अर्थ की सूची निम्नलिखित कौन सा है, सम्मिलित कीजिए। तो हमें कौन सा सम्मिलित है, देखो बी है इसका राइट आंसर। क्या है, बी। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित कथन विचार एवं विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो अभी कथन क्या कहता है मुझे, अभी कथन कहता है उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध महासागर की अपेक्षा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करती है। ठीक है, देखते हैं एक बार इसका क्या होता है। हाँ, करती है ना। देखो, और उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागर अपेक्षा स्थल में बड़े भाग से जुड़े होते हैं। हाँ, ये सही है, तो इसका क्या आंसर होगा, बी। दोनों कथन सही है। कथन एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा निम्नलिखित में कौन सी धारा ठंडी महासागरीय जल धारा का उदाहरण है। तो क्या है, के नारी। ठीक है, ये हमारा होने वाला है। उसके बाद देखो इंग्लिश मीडियम में हमारा यही रहेगा, बी रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद हमारा हमारा ये रहेगा, देखो ट्रू, और ये भी रहेगा हमारा बी। ठीक है, उसके बाद हमारा ये रहेगा सी। अब देखो निम्नलिखित कौन से समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा को रूप में व्यक्त करता है। देखो CGS, PPT, RPM और FPS। बताओ कौन सा है। इसमें से हमारा बी होने वाला PPT। ठीक है, अब देखो दिए गए कथन का पर्याय और उत्तर दीजिए। ब्रह्मांड किसी समय एक जैसा नहीं रहा। प्रयुक्त कथन किसका संकल्प संबंधित है। देखो स्थिर अवस्था, विस्तारित ब्रह्मांड, निहारिका और सागरीय स्थल अधस्थल विस्तार। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा है। इसमें से हमारा होने वाला ए राइट। ठीक है, ये हमारा राइट होना है स्थिर अवस्था। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों का पश्चिम पूर्व दिशा व्यवस्थित है। इनमें से कौन सा है हमारा, देखो पश्चिम पूर्व पहले कौन सा है। देखो पहले तो हमारा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, फिर हमारा छत्तीसगढ़ है, उसके बाद हमारा झारखंड और फिर मध्य प्रदेश है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है हमारा। देखो देखो पहले हमारा क्या है, पहले हमारा रहेगा मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़, उसके बाद हमारा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। तो हमारा ए राइट है। ठीक है, उसका निम्नलिखित कौन सा राज्य तटवर्तीय राज्य है, तो गोवा। ठीक है, इसका दिए गए परीक्षण कीजिए कि तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त चित्र भारत की भू आकृति खंड से प्रदर्शित करता है। बताओ भारत का मरुस्थल है, द्वीप है, उत्तरी मैदान है या तटीय मैदान है। तो हमारा ये होने वाला तटीय मैदान। ठीक है, चलिए और देखते हैं। देखो इंग्लिश में BPT होगा ये। तो देखो इसमें हमारा होने वाला है ये सी। ठीक है, इसमें हमारा ए होने वाला है, इसमें हमारा बी होने वाला है, इसमें हमारा ये देखो तटीय मैदान हो रहा है, ये हो रहा है द कोस्टल पेन्स। ठीक है, अब देखो हिंदी में हमारे क्या है, ये देखो निम्नलिखित कौन सा भूखंड के तीन कोनों कटा फटा हुआ खंड है। बताओ कौन सा है, प्रायद्वीप पठार। ठीक है, ये ब्लाइंड बच्चों का था लेकिन प्रायद्वीप पठार है। सिंध नदी किस स्थान पर पंचनद का जल प्राप्त करती है, श्रीनगर। ठीक है, किस नदी पे करती है, गलत है, श्रीनगर नहीं है। हमने पढ़ा था मिठन कोट, शायद हाँ मिठन कोट पे करती है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सहायता से उत्तर दीजिए। इनमें से हमारा कौन सा नदी, एक नदी ब्रह्मगिरी बहार से निकलती है। इस नदी की भागरा नांगल परियोजना बनाई गई थी। केवल कथन दो सही है। ठीक है, लेकिन ये तो गलत है हमारा, तो कथन दो सही है। तो हमारे इसमें देखो कथन दो सही है। हाँ, ये रहा, कथन दो सही है। अब देखो इसमें इसमें हमें मिलान करना है। अब देखो उष्ण कटिबंध है। अब देखो एक का चौथे का पहला कहाँ है, ये ए नहीं। अब देखो अब बाकी सबका अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, ए नहीं। अब देखो उष्ण, दूसरे का है उष्ण कटिबंध अर्ध साधारण वन। तो कौन सा है, कैल है इसका। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरे का रहने वाला है, देखो उष्ण कटिबंध कांटेदार वन। तो क्या है, खैर में हमारा, और पर्णपाती वन खर्च में। तो हमारा देखो ये कौन सा है, ये सी है। देखो ये ढूंढ ला रहा है, इसको छोड़ो। अब देखो हमारा 12 क्वेश्चन, यदि किसी क्षेत्र के निर्माण का कार्य करता है तो आप कौन से पेड़ का प्रयोग करेंगे। तो देखो देवदार। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित कौन सा आम्र वर्षा संबंधित है। तो देखो ये हमारा, ये बिछोरा केरल के तटीय कर्नाटक में आम बात है। लेकिन कौन सा
देखो देखो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुख रहने का प्रमुख है? तो देखो इसमें सी नहीं होगा हमारा, इसमें डी होगा हमारा। यह बंगाल की खाड़ी मानसून के समांतर में पड़ता है, समांतर में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अपना ये था 15 से 17 तक कोरलिस बल के बारे में थोड़ा बहुत पैराग्राफ था, पढ़ के लिखना था इसमें से। चलो ठीक है, चलो देखते हैं, इसके भी देख लेते हैं। देखो कोरलियस बल अधिकतम कहाँ होता है? तो देखो कोरलियस बल हमने पढ़ा था ना, अधिकतम कहाँ? तो ध्रुव पर होता है, ठीक है। ध्रुव पर हमारा कोरलियस। देखो निम्नलिखित कोरलियस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी किसके लिए? पृथ्वी के लिए। किसके लिए है? पृथ्वी के लिए। तो देखो निम्नलिखित कोरलियस बल के संदर्भ में सही है। देखो कोरलियस बल देशांतर सीधा असमांतर होता है, नहीं होता। यह इसके प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में बाईं तरफ होती है, नहीं दाईं तरफ होती है। यह दाब प्रवणता समांतर कार्य करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे अक्षांश कौन सीधा समानुपात होता है? हाँ ये सही है, ठीक है। डी होने वाला है इसका आंसर। अब देखो ये चित्र था, अब ये चित्र क्या हम दर्शाता है? ये हमें दर्शाता, चित्र में इनका नाम लिखा था, क्या है? मिश्रित ज्वालामुखी। क्या है ये? मिश्रित ज्वालामुखी, ठीक है। मिश्रित ज्वालामुखी चित्र की दो विशेषता बताओ। देखो ये तो इसकी ठंडी होती है एक तो, ठीक है, और ये विस्फोटक के द्वारा बाहर आता है, ठीक है। दो बस। चित्र प्रदर्शित कैसे बनते हैं? तो देखो जब बड़ा विस्फोट होता है तब ये लावा ऐसे बनती है, मिश्रित भिन्न बनता है। इसमें कंकड़ पत्थर आदि सब मिक्स होते हैं, ठीक है। अब देखो दोबारा हमारा एक और क्वेश्चन ये है हमारा। तो MCQ तो हमारे इतने थे, बाकी सब लिखने वाले क्वेश्चन थे, और ये आपके लिखने वाले थे। देखो गार्ज कैनियन भिन्न प्रकार के थे, नदी भी सर्फ होने के कारण अवक्षय को महत्व। पेपर बहुत ईजी था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद और देखो हमारे इंग्लिश मीडियम का है ये। और देखो ये देखो प्लेट वितरणी अवधारणा का उल्लेख कीजिए, ये भी आ रखा है। तुषार क्या है ये मैंने समझाया था उस वीडियो में, वो भी आ रखा है, ठीक है। देखो कावेरी नदी का पिछली बार ही पूछा था, पिछली बार वो दूसरी नदी का, पिछली बार ना ब्रह्मपुत्र नदी का पूछा था, और इस बार कावेरी नदी का पूछ लिया है। अब देखो मरुस्थल की मुख्य विशेषता। देखो मरुस्थल में क्या है? मरुस्थल की मुख्य विशेषता आपको पता नहीं है, 5 तो सभी को बताना चाहिए। वह बालुए मैदान है, ठीक है, वहाँ की मिट्टी बालुआई है, और भी बहुत सारे हैं जो आप बता सकते हो, ठीक है। और देखो ये है मानचित्र भरना था इसको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप कितने सही करके आए हो, ठीक है। देख लो ये आपका पेपर था 11th क्लास का।